रामनवमी को लेकर तैयारी अब अंतिम चरण में है और मेरे साथ शान कुणाल जी हैं और सीधी बात करेंगे क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले तो मनोज वाला बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है रामनवमी को लेकर? भक्तों की सुविधा के लिए जो भी हम लोग कर सकते थे वो हम लोग कर रहे हैं। जगह जगह पर शौचालय का टेम्पररी निर्माण हो, चाहे जगह जगह पर नैवेद्यम काउंटर्स हो या शरबत की व्यवस्था हो, हम लोग सब तैयारियां कर चुके हैं। 20 LED स्क्रीन हम लोग लगाएंगे। पंक्तिबद्ध होके वो लोग पंक्तिबद्ध होके भी हनुमान जी के दर्शन कर सकें, इसके लिए छोटे छोटे LED स्क्रीन 20 हम लोग रास्ते में लगाएंगे। अंदर में जो है वातानुकूलित है और ये पहली बार हो रहा है और ये अब निरंतर रामनवमी से चालू रहेगा। अब हमेशा ग्राउंड फ्लोर जब भी गर्मी पड़ेगी तो वातानुकूलित रहेगा। सिर्फ रामनवमी में या फिर कंटिन्यू। और क्या करते हैं? नैवेद्यम भक्तों को बहुत प्रिय है यहाँ पर और क्योंकि हर जगह LPG क्राइसिस चल रही थी तो हम लोगों ने 10 दिन पूर्व ही एक पार्टी से कांटेक्ट करके इंडक्शन बेस्ड चूल्हे यहाँ पर लगा लिए हैं, जहाँ पर नैवेद्यम तैयार भी हो रहा है और उस दिन लगभग 22,000 किलो नैवेद्यम की तैयारी भी है, 22,000 से 24,000। इसके अलावा कुछ हम लोग प्राइवेट पार्टी से बात किए हैं, वो लोग मनोरंजन के लिए रामनवमी का रामायण का चित्रण हो, चाहे कोई भक्ति सिंगर हो, उन लोग को बुलाने का काम कर रहे हैं और भंडारों का भी आयोजन बाहर में किया जाएगा। कहाँ पे होगा सर? ये सारा जहाँ से लाइन प्रारंभ होगा GPO गोलंबर से लेकर R ब्लॉक उधर और इधर महावीर मंदिर तक बड़े बहुत व्यापक हाँ, रामनवमी हमेशा यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ही होता रहा है। तो इस बार जो नया हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भीड़ पहले आती थी उससे ज़्यादा भीड़ आ रही है, लोगों को कुछ अपेक्षा भी रहती है और यहाँ पर आते हैं दर्शन करने तो एक पूरा फेस्टिव टाइप का माहौल हो जाता है, तो बाकी चीज़ों को भी हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। सर कितने लोगों के आने की उम्मीद है? लगभग 4 लाख लोगों के आने की उम्मीद है इस बार, क्योंकि यहाँ पे हमेशा तो जो लंबी कतारें लगती है तो जो श्रद्धालु हैं उनको किस तरह की परेशानी ना हो, कुछ खास पटना प्रशासन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि वो लोग जो हाथ पकड़ के लोगों को हटाते हैं वो ना करें, क्योंकि लोग इतने भीड़ में आते हैं, कोई नहीं चाहता है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो। तो उनसे भी आग्रह किया है कि आप लोग ऐसा व्यवहार ना करें कि भक्त यहाँ से निराश होकर जाएं, तो ऐसी व्यवस्था भी हम लोग की है। मंदिर में मुझे लगता है कि रात में 2 बजे 2:30 बजे तक खुल जाएगा। 2 बजे मंदिर का पट खुल जाएगा, 2:15 तक आरती होगी और 2:15 से निरंतर 11:30 बजे तक पट खुला रहेगा। बीच में 2 बार आरती होगी, एक बार भोग लगेगा तो पट बंद होगा, बाकी हमेशा 11:30 बजे रात तक खुला रहेगा। निश्चित रूप से जो तैयारियां हैं वो काफी व्यापक रूप से है और खास करके जो यहाँ पे जो भक्त आते हैं वो बड़ी उम्मीद से आते हैं कि वहाँ पे व्यवस्थाएं किस तरह की है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि जो अंदर का जो कैंपस है वह पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा ताकि लोग इस भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिल सके और लोग शांति से पूजा कर सके। इसके अलावा भी कई अलग अलग जगहों पे मतलब कि CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और डिस्प्ले लगाए जाएंगे ताकि लोग दूर से उन पे नज़र रखी जा सके। और ख़ास एक बात और है कि शान कुणाल ने जो कहा कि कुछ जो भक्त हैं उनको एक सपोर्ट अपने ये भी शायद आपने कहा है कि जो भक्त हैं जो सबसे पहले आएंगे उन्हें 10 भक्तों को हम लोग सम्मानित करेंगे, जो क्योंकि लोग एक दिन पूर्व दोपहर से ही लाइन में लग जाते हैं, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि 10 लोगों को इस बार सम्मानित करेंगे। जो पहली बार हाँ, ये भी इस बार पहली बार होगा। तो इन्होंने कहा कि जो चूँकि बहुत लंबी लाइन लगेगी और लोग पहले से बहुत कई घंटा पहले से लोग पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ऐसे में जो शुरुआती के जो 10 जो भक्त होंगे जो पूजा करने के लिए आएंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो कई तरह के अलग अलग जो चीज़ हैं वो इस बार कुछ नई बातें हो रही, जैसे वातानुकूलित करना या फिर श्रद्धालुओं को सम्मानित करना। तो हमेशा से महावीर मंदिर अपने यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर काफ़ी हमेशा यह चर्चित रहा है और लोगों में अटूट विश्वास है स्थान को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो भक्त आते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस बार जो रामनवमी में जो कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, कई कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है जो आकर यहाँ पर अपने जो उनकी जो कलाकारी है उसका प्रदर्शन करेंगे और
लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पूजा करने के लिए लोग आएंगे उन्हें राहत भी मिलेगी और जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और वो शांति से पूजा पाठ कर पाएंगे। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।